आज सुबह मैं जैसे ही उठा तो मैंने की तैयारी अपने नूरानी चेहरे पर लगाया चश्मा और रवाना हो गया। मैं बताता हूँ कि मैंने कहाँ जाना था। मैंने जाना था खैरपुर टामी वाली, क्योंकि वहाँ मेरी फुप्पो रहती है और मैंने जाना था फुप्पो के घर। और बस आनी थी तकरीबन 10 बजे, तो मैं बस के इंतजार यहाँ बैठ गया चौक मितले पर। और टाइम तकरीबन 9:55 हो चुके थे और बस ने आना था 10 बजे। तो जैसे ही 10 बजे तो बस आ गई और बस वाले भाई साहब ने कहा कि आप वीडियो को छोड़ो और जल्दी अंदर आ जाओ, क्योंकि हम पहले ही लेट हो चुके हैं। जब मैं बस के अंदर गया तो रश बहुत ज्यादा था, लेकिन भाई साहब ने मुझे एक सीट बना दी और हम पहुंच गए अहमदपुर शर्किया और मौसम काफी अच्छा हो चुका था। और बस वाले भाई साहब ने यहाँ लगाई 5 मिनट की ब्रेक और फिर हम रवाना हो गए। और रास्ते में मुझे ये हवेली नजर आई जिसे अबकरी हवेली कहते हैं। इसके अंदर पता नहीं क्या होता है, लेकिन मैंने ये देखी तो बहुत बार है, लेकिन इसके अंदर नहीं गया। और ये जो वेलकम वाला बोर्ड आपको नजर आ रहा है, हमने जाना था ये रास्ता और बस वाला आगे चला गया और इमरान खान की हुकूमत की तरह इसने भी एक बड़ा सा यू टर्न लिया। और यू टर्न लेने के बाद हम वापस रवाना हो गए। और ये रास्ता ऐसे था, अगर आप इस रास्ते पर बैठकर कुछ देर सफर करेंगे तो आपके गुर्दे में अगर पथरी वगैरह है तो वो निकल जाएगी। खैर हमने अभी थोड़ा सा सफर किया ही था कि बस वाले भाई साहब ने बस रोक दिया और कहा कि आप ऐसा करें रिफ्रेश हो जाएं। तो जैसे ही बस रुकी तो लोग बस में बैठकर इतना थक चुके थे कि नीचे छलांगे लगाने लग गए और हम यहाँ से फिर रवाना हो गए। आपको दूर से डेजर्ट नजर आ रहा होगा, ये असल में DHA बहावलपुर है। और DHA बहावलपुर की खास बात यह है कि इस टाउन का शुमार दुनिया के सबसे बड़े टाउनों में बिल्कुल भी नहीं होता, बल्कि ये एक छोटा सा टाउन है। और DHA का मेन गेट क्रॉस करने के बाद हम आ गए यजमान रोड पर। यजमान रोड बहुत ही खूबसूरत था और मौसम भी काफी खूबसूरत हो चुका था। और फिर जैसे हम यहाँ से क्रॉस हुए तो आगे आ गया बहावलपुर एयरपोर्ट। और हमारी आवाम कहती है कि बहावलपुर के एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट होना चाहिए। मैं काफी देर से देख रहा था, यहाँ तो मुझे दरख्तों के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। और मैं काफी देर ये एयरपोर्ट देखता गया, लेकिन मुझे कोई इमारत भी नजर नहीं आई। हमने अभी थोड़ा सा सफर किया ही था कि आगे आ गया कैद आजम सोलर पार्क। ये वो सोलर पार्क है, जब कैद आजम फौत हो रहा था तो उसने आखिरी ख्वाहिश बताई थी कि मेरे मरने के बाद बहावलपुर में एक कैद आजम सोलर पार्क बनवाना। खैर शहबाज शरीफ ने उसकी ये ख्वाहिश भी पूरी की और इतनी देर में हम पहुंच गए खैरपुर टामी वाली। और बस से हमारी जान छूटी और मैं नीचे उतर गया। और जब मैं घर पहुंचा तो वहाँ खाना पहले ही बना हुआ था और मुझे भूख भी बहुत ज्यादा लगी हुई थी। खाना खाने के बाद मैंने दिया बोतल को झटका और बोतल वगैरह पीने के बाद मैं आ जाता हूँ बाहर। तो बाहर मौसम काफी अच्छा था और हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। तो मैंने कजन को कॉल की, मैंने कहा कि आप ऐसा करो बाहर आओ और ये दुकान खोलो और यहाँ से चंद कुर्सियां बाहर निकालो। वो बाहर आया और उसने दुकान का शटर खोला और कुर्सियों को साफ करके बाहर निकालने लग गया। और कुर्सियां साफ करने के बाद उसने मुझे आवाज दी कि वो कुर्सियां साफ हो चुकी हैं। तो मैंने यहाँ से भागते भागते रोड क्रॉस की, क्योंकि यहाँ रश बहुत ज्यादा होता है और कुर्सियां बाहर निकली पड़ी थी। तो मैंने कुर्सी की गर्दन में हाथ डाला और बाहर ले आया और मैं और मेरा कजन गपशप करने लग गया। और इतनी देर में एक लड़का सालन लेके आ रहा था जो मौलवी था और मेरे कजन ने उसे बुलाया और उसने कहा कि आओ तुम्हें मैं खत्म दे देता। ये आलू पकाया भाई, कैसे न पकाया। और जब इसने देखा कि आलू